5 साल की उम्र में खोई आंखें, रिक्शे वाले के साथ भागकर पहुंचे स्कूल। और आज देश के दूसरे शख्स हैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार, जिन्होंने हिंदी विभाग का अध्यक्ष किसी विश्वविद्यालय में पद हासिल किया है। देखिए, मैं जब 5 साल का था 1962 में चेचक की बीमारी में हमारी दोनों आँखें चली गईं और उसके बाद परिवार वाले धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पूजा पाठ करते थे। उनको लगा कि देवी देवता के कृपा से आँख आ जाएगी, हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। जब आँख नहीं हुई तो सब लोग निराश हो गए और निराश होने के बाद उनके दिमाग में आता था कि चेचक की बीमारी में अंधा होने से तो अच्छा है कि लड़का मर गया होता तो कुछ दिन हम लोग रो करके चिंता करके फिर भूल जाता। लेकिन ये तो हमेशा के लिए एक दर्द हो गया। लड़का कैसे रहेगा, क्या करेगा, माता पिता नहीं रहेंगे तो क्या होगा। परिवार तब संयुक्त परिवार होता था, परिवार टूट गया तो क्या होगा। और इसी क्रम में नातेदार, रिश्तेदार, जो सगे संबंधी होते हैं वो सब लोग आते थे और प्रायः सभी लोग यही बात इसी स्वर में स्वर मिलाते थे। मैं सुनता था, लेकिन उनके बातों से मैं दिल से सहमत नहीं होता था कि क्या ये कहते रहते हैं। हमारी माताजी को किसी ने बताया कि ये इन लोगों का स्कूल होता है, ये पढ़ते हैं और ये वकील भी होते हैं, ये मास्टर भी होते हैं। तो लोगों ने हंसा, ये कैसे पढ़ते हैं लोग, ये इनका स्कूल कहाँ है। और गांव में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, घर में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे थे। धीरे धीरे 72 में मैं 7 जनवरी 72 को जाकर दुर्गा कुंड अंध विद्यालय, जो आजकल श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गा कुंड है, वहाँ जब मैं एडमिशन वहाँ लिया तो वो श्री तुलसी मानस अंध विद्यालय कहलाता था। लेकिन बाद में 1 साल बाद वो ट्रस्ट बदल गया, पोद्दार ट्रस्ट में आ गया। वहाँ पहुँचने के बाद प्रिंसिपल ने रिक्शा वाले को कहा कि हम गार्जियन नहीं मानेंगे, गार्जियन आपको घर से लाना होगा, संरक्षक, ताकि आप बीमार होंगे, कोई बात होगी तो हम रिक्शा वाले को कहाँ खोजेंगे। जब रास्ते में मैं लौट के चल रहा था तो यही था कि कौन आएगा, और नहीं आएगा तो ये भी प्रयास विफल हो जाएगा। लेकिन जब घर पर पहुंचा तो वहाँ हमारे मामा जी आए हुए थे, जो बनारस में स्वयं पढ़ते थे, एमएससी करते थे, और उन्होंने देखा उस फॉर्म को तो कहा चलिए हम चलेंगे, कल करवा देंगे, हम गार्जियन बनेंगे। वो लेकर के आए और उन्होंने एडमिशन करवाया। और इस शर्त पर एडमिशन हुआ कि इनकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए 1 साल में 2 दर्जा पास करेंगे तो 2.5 साल में 5 हो जाएगा तो कवर हो जाएगा। और हो भी गया, हमने किया भी। और नगर महापालिका टॉप किया बनारस का। उन दिनों नगर महापालिका से 5वें की परीक्षा होती थी। इसके बाद चले गए गोरखपुर, राजकीय अंध विद्यालय लाल डिग्गी पार्क पर है, तो वहाँ से हमने 6, 7, 8 पास किया। फिर लखनऊ आ गए, लखनऊ राजकीय अंध विद्यालय पीरपुर हाउस में था, तो वहाँ से हमने 9th 10th 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा पास किया। उसके बाद यूपी कॉलेज चले गए, राजर्षि उदय प्रताप कॉलेज भोजू बीर वाराणसी में, वहाँ से हमने इंटर पास किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए, हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस से हमने बीए किया, वहीं से एमए किया और वहीं से पीएचडी किया रामचरितमानस पर। तो पीएचडी करने के बाद जब मैं सोचने लगा कि अब कहीं नौकरी, तो नौकरी की दूर दूर तक संभावना नहीं थी ब्लाइंड के लिए। लोक सेवा आयोग में जाते थे, वो कहता था कि भाई हम विकलांग के नाम पर मेरिट बनाते हैं, जारी करते हैं, उसमें आप आएंगे, इंटरव्यू देंगे तो हो जाएगा आपका। किसी भी नेत्रहीन का कभी भी आज़ादी के बाद से लोक सेवा आयोग से सिलेक्शन हुआ नहीं। तो 251 लोगों की नियुक्ति हुई तब, जबकि भयंकर लाठीचार्ज हुई 3 दिसंबर 1997 को। और इसके बाद जब हमारी नियुक्ति हुई खैराबाद डाइट में,
तो जब डाइट में ज्वाइन कर रहा था तो वहाँ के अध्यापकों ने कहा कि आप यहाँ लायक नहीं हैं। तो 1-1.5 साल तक मैं वहाँ था। उसके बाद राजकीय रजा पीजी कॉलेज में नियुक्ति हुई और हम जाकर के वहाँ पर 22 अक्टूबर 1999 को ज्वाइन किया। 1 अप्रैल 2011 को डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में पहले रीडर, बाद में एसोसिएट, उसके बाद में प्रोफेसर और अब तो एचओडी और प्रोफेसर दोनों। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।